Hello bachcho, let's read the question. The question says the process of osmosis is the movement across the cell membrane of A. Salts from hypotonic solution to hypertonic solution. B. Salts from hypertonic solution to hypotonic. C. Water from hypotonic solution to hypertonic solution. D. Water from hypertonic solution to hypotonic solution. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जो मूवमेंट होती है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन वो किसकी होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है बच्चों दैट विल बी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम डिस्क्राइब करते हैं एज द मूवमेंट ऑफ water from high concentration region to low concentration region across a सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डायग्राम के थ्रू समझे तो लेट्स अज्यूम हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें सेंटर में प्रेजेंट है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो इन दोनों सिस्टम्स को सेपरेट कर रही है। तो दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेट दिस रीजन बी ए एंड लेट दिस बी बी। अब ए रीजन की बात करें तो ए रीजन में प्रेजेंट है more solute molecules. These are the solute molecules and बाकी क्या प्रेजेंट है इस रीजन में? Here is the water. और अगर बात करें बी रीजन की तो बी रीजन में कम solute molecules प्रेजेंट है एंड बाकी क्या प्रेजेंट है? वाटर है। तो इट इज द वाटर जो कि सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा एंड ये है हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स। नाउ ये जो बी रीजन है इस बी रीजन में पानी ज्यादा है यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? ऑफ वाटर की, इट इज हाई। और ए रीजन में जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है ये लो है। तो एज अ रिजल्ट जो वाटर है ये मूव करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि वाटर मूव करेगा फ्रॉम बी रीजन टू ए रीजन, क्योंकि यहाँ पर क्या है पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एंड ए रीजन में पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है। नाउ टोनिसिटी के अकॉर्डिंगली जो हमारे सॉल्यूशंस हैं ये तीन टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड इज hypotonic solution and third is the isotonic solution। जो hypertonic solution होता है इसमें solute concentration होती है हाई और वाटर कॉन्सेंट्रेशन होती है लो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है लो और वाटर कॉन्सेंट्रेशन होती है हाई। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? एक बैलेंस मेंटेन रहता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में इन ऑस्मोसिस जो वाटर है ये मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक रीजन टू हाइपरटोनिक रीजन, यानी कि एक ऐसे रीजन से जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है टू अ रीजन जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें इसमें से ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ऑस्मोसिस में सॉल्ट्स मूव नहीं करते हैं। ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सॉल्ट्स की मूवमेंट नहीं होती है, वाटर की मूवमेंट होती है इन ऑस्मोसिस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है बिकॉज वाटर मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी रॉन्ग होगा बिकॉज हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर की मूवमेंट शो नहीं होती है। हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन सी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।